हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के साथ लॉन्ग वीडियो शेयर कर रही हूँ। तो आज है 31 जनवरी और आज है पापा का रिटायरमेंट। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि किस तरीके से पापा का रिटायरमेंट हुआ। तो अभी हम निकल चुके हैं घर से ऑफिस के लिए। तो ऑफिस में पहुंच चुके हैं हम, और जो गांव है वहां का जो पंचायती घर है वहां पर सारा अरेंजमेंट किया हुआ था। ऑफिस वालों से ज़्यादा जो अरेंजमेंट कर रखा था वो कर रखा था गांव वालों ने, क्योंकि पापा के साथ यहाँ पर जो ऑफिस के दूसरे एम्प्लॉयज़ होते हैं वो नहीं थी, वो टीम नहीं थी। पापा ने यहाँ पर अकेले ही काम किया। तो 42 साल सरकार को देने के बाद आज फाइनली पापा रिटायर हो रहे हैं अपनी पोस्ट से, और इस गांव से भी। तो इस गांव में पापा ने 14 साल नौकरी की। इस वजह से यहाँ के लोगों के साथ पापा का वही फैमिली वाला रिलेशन मेंटेन हो चुका है। तो आज काफ़ी खास दिन है हम लोगों के लिए, खासकर पापा के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी नौकरी को ऐसा किया है, शायद ही कोई सरकारी एम्प्लॉय इस तरीके की नौकरी कर पाएगा। तो आज के दिन घर वाले क्या, ऑफिस वाले, अगल बगल के गांव वाले जो पापा को जानते होंगे, मतलब जो पापा का रास्ता था घर आने का और ऑफिस जाने का, वहाँ के जितने भी लोग थे आज बहुत ही इमोशनल हो रखे थे। तो अभी आगे स्पीच वगैरह हो रहे हैं, वो मैं आपको जो ओरिजिनल वॉइस है उसी में ही सुनाऊंगी। तो ग्राम विकास समिति बुगानी वालों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था। उस हिसाब से, मतलब गांव है जैसे, वहाँ पे कोई इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन फैसिलिटी ना होने के बाद भी बहुत ही अच्छा अरेंजमेंट कर रखा था। तो आगे ये प्रोग्राम शुरू हो चुका है। तो जो नॉर्मल वॉइस में जो स्पीचेस हैं वो आप लोग उसी वॉइस में सुनिए। और विभाग में उनकी नियुक्ति 1984 में खरदोड़ी ब्लॉक पौड़ी ब्लॉक में हुई। उसके बाद ये श्रीनगर आए, फिर बीरोखाल, फिर चौबट्टा किसू, फिर राखाल और बुगानी। अंत में बुगानी में 14 वर्ष की सेवा करने के बाद आज अपने विभागीय दायित्वों से मुक्त हो रहे हैं। इस अवसर पर हम जो अवकाश प्राप्त का जो समय होगा वो बहुत सुखी, सुखद, समृद्ध और उज्जवल रहे। आप दीर्घायु हो, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आज इस कार्यक्रम की में उपस्थित तमाम लोगों का, जिसमें हमारे उद्यान विभाग के बुगानी के प्रभारी श्री दिवाकर पांडे जी, श्री गिरीश सेमाल जी प्रभारी नर्सरी राखाल फिरसू, श्री मानसिंह राणा जी उद्यान सहायक श्रीनगर, श्री रविंद्र राणा जी बुगानी, श्री प्रमोद सेवानिवृत्ति के अवसर पर एकत्र हुए हैं, है ना। आप सभी एक लंबे समय से एक दूसरे के साथ रहे हैं, तो मेरे से ज़्यादा आप लोग एक दूसरे को जानते हैं। जैसा कि अभी उन्होंने बताया कि 14 वर्ष तक से यहाँ पर करके महसूस किया कि सभी लोग इनसे हमेशा खुश रहे, हर संदर्भ में, चाहे इनकी बोलचाल हो, चाहे लोगों को एक कहते हैं ना कि बनिया गुड़ न दे गुड़ जैसी बात कर दे, तो वो वाला इनका एक टैक्ट रहा है। तो विभाग को जो भी रहा हमारे पास आपके लिए, खाद है, बीज हैं, उनको समय तक आप तक पहुँचाना, सेवाएं देना, तो इन्होंने अपने जो भी इनकी जिम्मेदारियां रही उनको बड़ी कर्तव्य निष्ठा के साथ पूर्ण किया। तो मैं इसी के साथ इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, श्री उमेश चंद काला जी को। और मैं कामना करता हूं कि इनका जो अग्रिम जीवन है वह स्वास्थ्यप्रद रहे, स्वस्थ रहे, समृद्धि से भरा रहे, और ये अपने जो परिजन हैं उनके साथ बहुत अच्छे से खुशी से आगे का जीवन बताएं। और बहुत बहुत शुभकामनाएं काला जी को। कैमरे लाओ, मैं खिंचाता हूँ। आज यहाँ
मां सिद्ध्यम व स्वप्ने सर्व प्रदर्श्य परम सम्मानित बुगानी गांव में हमारे आज के विदाई समारोह के दूल्हा मेरे पूज्य आदरणीय मेरे मामा जी उमेश काला जी, मेरी मामी जी, यहाँ पर उपस्थित सभी सुमारी के आए हुए मेरी बूढ़ी, मेरी मामी, मेरी भाई बंधु, अपने जीवन उपरांत किसी भी कार्य के प्रति अपनी एक कार्य शक्ति, स्वेच्छा शक्ति, दृढ़ शक्ति एक दिशा में लगाता है। अरे सौभाग्य होता है किसी किसी को कि कोई भी आदमी अपने जीवन उपरांत अपने कार्य कुशलता के पूर्ण होने पर सुख शांति से समृद्धि संपन्न अपने घर में अपनी वापसी ढंग से कर दे। ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात होती है कि किसी का रिटायरमेंट, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। अरे दिन किसी किसी को प्राप्त होते हैं। मैं आप सभी लोगों का अपने गांव, अपनी ग्राम सभा की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अगर मैं कार्यशैली, कार्य कुशलता की बात करूं तो हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इस मामले में इनका जो जीवन है अब सुखमय ढंग से जिए, क्योंकि इन्होंने जो अपना सारा जीवन 40 साल की लगभग जो है 40 साल का उन्होंने जो है सरकार को अपनी जो है पूरा जीवन सरकार को दिया है। ठीक, अब जितना भी समय उनके पास है अपने घर परिवार के साथ में राजी खुशी से और स्वस्थ ढंग से रहे। जय माता दी। जय माता दी। देखो कुत्ते पे चला गया समोसा है। वाओ, मामा जी पोर्ट्रेट क्या हो गया? फोटो साथ हो लग सकते हैं लेडीज। मंगल के द्वारा, महिलाओं के द्वारा वो अपने आप वहाँ देखो खींच रही हूँ साथ साथ ही। तो 1.5-2 घंटे अब भाषण चले, वो व्लॉग में डालना काफ़ी लंबा हो जाता, तो इस वजह से मैंने शॉर्ट क्लिप्स ले ली हैं भाषण की। तो यहाँ पर जितने लोग थे ना रखे, उनके सबके लिए अरेंजमेंट था, चाय नाश्ता वगैरह जो गांव वालों ने कर रखा था। तो नौकरियों में तो पैसा हर कोई कमा लेता है, लेकिन जो इज्जत, मान सम्मान जो कमाया जाता है वो बहुत कम लोग कमा पाते हैं। तो जो मान सम्मान, जो इज्जत पापा ने कमाई है, वो इस जो विदाई है, जो ये रिटायरमेंट वाला जो चल रहा था वहाँ पर समारोह, उसमें दिख रहा था कि लोग कितने इमोशनल हो रहे थे। यहाँ तक गांव वाले भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रखे थे, जो पापा के डिपार्टमेंट वाले थे, और लोग वो भी काफ़ी इमोशनल थे। तो इतनी एक्सपेक्टेशंस हमको भी नहीं थी कि हम वहाँ जाएंगे और इतनी भीड़ हमें वहाँ पर मिलेगी, क्योंकि जब हम घर से जा रहे थे तो हमें बोला जा रहा था कि 80 लोगों का अरेंजमेंट कर रखा है वहाँ पर। तो हमें लगा कि सिर्फ ये हमारी फैमिली के लिए अरेंजमेंट है। तो हम सोच रहे थे कि इतने ज़्यादा लोगों का अरेंजमेंट क्यों करवाया है, क्योंकि हम इतने लोग तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन ये अरेंजमेंट अगल बगल के गांव वाले और जो पापा के डिपार्टमेंट वाले थे वो उन सब के लिए था। तो यहाँ से विदाई हो चुकी है, सब लोग इमोशनल हैं अभी फ़िलहाल। व्लॉग एडिट करते करते थोड़ा मैं भी इमोशनल हो रही हूँ, इस वजह से कट करते करते मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो ढोल दमाऊ गए थे वो हमारे गांव के थे। तो यहाँ पर अभी डांस कर रहे हैं सब, क्योंकि ढोल दमाऊ में डांस करने का तो कुछ अलग ही मज़ा है। तो आप लोग भी इंजॉय करें। जाओ चाची, जाओ जाओ, अरे जाओ, हाँ जाओ जाओ।
एडवांस करने के बाद इस तरीके से पापा को स्पेशल फील करवाया गया उनके डिपार्टमेंट के द्वारा। तो जो पापा ने जैसा सोचा था रिटायरमेंट का, या जैसे हमने एक्सपेक्टेशंस रखी हुई थी कि हम वहाँ जाएंगे, ऐसा कुछ अरेंजमेंट नहीं होगा, बस जाएंगे और पापा को घर लेके आ जाएंगे, उस हिसाब से कहीं ज़्यादा कर रखा था डिपार्टमेंट वालों ने। पापा खुद भी बहुत इमोशनल हो रखे थे वहाँ पर, क्योंकि क्या होता है ना, रूटीन में रहता है आदमी जब जॉब करता है। उन्हें पता था कि मैं 8 बजे जाऊँगा और 5 बजे मेरी छुट्टी होगी और मैं उसी हिसाब से अपना सारा रूटीन सेट करूँगा। लेकिन कल से पापा का ये रूटीन भी छूट जाएगा। अगर पापा को 2-3 साल और जॉब करने का चांस मिलता, पापा अपनी नौकरी आराम से अभी कर सकते थे। इस गांव में नौकरी करना इतना इजी भी नहीं था। यहाँ सिर्फ पापा जैसे लोग ही नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि जो आजकल की जनरेशन है उनको फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं, लेकिन पापा लोग उसी हिसाब से ढले हैं, वैसे माहौल में रहे हैं। हम भी पापा को काफ़ी कहते थे, पापा मेडिकल ले लो, छुट्टियां ले लो, आपकी इतनी छुट्टियां बच रखी हैं, लेकिन पापा मना करते थे। मैंने तो ये स्थिति भी देख रखी है पापा की, कि जब पापा को एलर्जी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी और बरसात वाला सीज़न चल रहा होता था, हम कहते थे पापा आप मत जाओ, छुट्टियाँ ले लो, लेकिन पापा एक भी दिन छुट्टी नहीं लेते थे। पापा ने धूप, बरसात, जंगली जानवर, अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, लेकिन अपनी जॉब के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। तो शायद ये जो रिटायरमेंट है, ये जो विदाई थी उनकी, ये इसी का ही रिज़ल्ट थी कि इतना अच्छा जो किया था उस गांव के लोगों ने और हमारे गांव के लोगों ने और इन पापा के डिपार्टमेंट वालों ने। तो पापा ने सैलरी के साथ साथ जो अपने रिश्ते कमाए हैं, जो लोगों को कमाया है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पैसा तो आता जाता रहता है, पैसा स्टेबल नहीं है, लेकिन रिश्ते जो हैं वो हमेशा आपके साथ चलेंगे। जब भी आपको कोई सुख दुख होगा तो हमेशा साथ खड़े रहेंगे आपके। तो बस डिपार्टमेंट से विदाई लेने के बाद हम पहुंच चुके हैं अपने गांव में, और यहाँ पर भी जो गांव के लोग थे वो पापा का स्वागत करने आए थे फूल मालाओं के साथ। तो बस यहाँ पर लोग वही सब, तो बस अभी घर पे भी तैयारी हो रही है पापा के स्वागत के लिए। तो यहाँ पर बुआ लोग ये फूल मालाएं वगैरह, दिया वगैरह, ये सब आरती की थाली वगैरह तैयार कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो चली गई थी ऑफिस में, लेकिन मेरी सिस्टर और बुआ लोग घर पे थे, तो वही सब अभी यहाँ पे स्वागत करेंगे। तो यहाँ पर पापा पहुँच चुके हैं और मैं अंदर चाय पानी की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि सब एक साथ ही चले गए थे बाहर। तो मैंने फ़ोन भी किसी के पास दिया हुआ था, तो चाची लोग थे, उनके साथ मैं हेल्प करवा रही थी यहाँ पे। तो जितनी भी वीडियो शूट हुई है वो की है किसी और ने। तो पापा के स्वागत के बाद घर पे भी एक प्रोग्राम चला, जहाँ पर गांव वाले आ रखे थे, हमारे रिश्तेदार थे जो गिफ्ट्स वगैरह देने का काम कर रहे थे पापा लोगों को। तो मैं तो नीचे थी, क्योंकि मम्मी का हाथ फ्रैक्चर हो रखा है, इस वजह से मम्मी कुछ काम नहीं कर पा रही थी, तो हमें ही करना था सब कुछ। तो चाची लोग बना रहे थे वहाँ पे पकोड़े वगैरह, तो हम लोग सर्व कर रहे थे। तो मैंने फ़ोन अपना दे रखा था भाई के पास, उससे जितना भी शूट हुआ उसने कर लिया। फिर शाम का टाइम आया और सब ने यहाँ पर खाना वगैरह खाया, क्योंकि गांव का खाना भी आज हमारे यहीं था सबका। तो हम उधर नहीं गए थे जहाँ खाना बन रहा था, हमने घर पे ही मंगाया, घर पे ही खाया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे। ये मेरी चाची लोग हैं, ये जा रहे हैं अभी खाना वगैरह खा के, क्योंकि बच्चों के स्कूल चल रहे हैं, किसी के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, तो इस वजह से हमारे आधे जो रिश्तेदार थे वो रात को ही चले गए थे। तो बस अभी मम्मी इन लोगों की भी विदाई कर रहेगी। तो बाकी मैंने ना फ़ोटोओं का कोलार्ज बना के लगा लिया है, जहाँ जहाँ पे मैं कैप्चर नहीं कर पाई थी वहाँ ये कोलार्ज आप देख लीजिए। बाकी इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो कुछ भी हुआ था वो मैंने अपने मिनी व्लॉग में शेयर कर दिया था, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा।
पापा के लिए आगे का जो सफ़र है वो थोड़ा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि पापा अभी तक ऑफिस जाते रहे हैं, रूटीन में रहे हैं, तो अब उन्हें थोड़ा घर पे अजीब सा लगेगा, क्योंकि हर काम करने वाले बंदे को लगता है ख़राब जब उसका काम छूट जाता है। लेकिन पापा फ्री बैठने वालों में से नहीं है, कुछ ना कुछ वो अपने लिए ढूंढ ही लेंगे रोजगार। तो मम्मी पापा का जो आगे का सफ़र है वो अच्छे से ही गुजरे, खुशी खुशी रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आपको मिलूंगी अब मिनी ब्लॉग्स में।